गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, ये जो समाज है आजकल, ज़्यादातर समाज जो है वो दूषित हो रहा है, बहुत दूषित हो रहा है और नशे की तरफ या अल्कोहल की तरफ या ड्रग्स की तरफ सबसे ज़्यादा है। कुछ ये अल्कोहल तो चलिए एक बार को फिर भी कुछ समाज में इतना ज़्यादा विवेचना पैदा नहीं कर रहा है जितना ज़्यादा जो है ड्रग्स और ये दवाइयाँ जो नई नई तरह की चल रही हैं, इससे समाज जो है सबसे ज़्यादा दूषित हो रहा है। वैसे तो ड्रिंक करना पूरी तरीके से एक हिंदू धर्म में, और मांस खाना और ड्रिंक करना, मदिरा जिसको बोलते हैं, दोनों ही जो है अपवित्र बताए गए हैं। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब हम लोग हनुमान चालीसा करते करते भी इसका सेवन करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि मैं उन लोगों को भी देखा जो लोग जो है हनुमान चालीसा या से जुड़े हुए हैं और वो लोग भी इसको सेवन करते हैं। तो यहाँ पे जो है गुरु महाराज जो हनुमान जी है वो बड़ा जो है उनको भारी कष्ट महसूस होता है। क्योंकि हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम मेडिटेशन में जानते हैं कि ये किन किन चीज़ों से हमारी आत्मा जो है अपवित्र होती है। ये जो है ये सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, इन चीज़ों से करने से हमारी आत्मा अपवित्र होती है। सबसे पहले हमारा मन अपवित्र होता है। देखिए, मन के अंदर और शरीर के अंदर ही सारे रोग हैं। आपको मैं सबसे पहले शरीर को जैसे आप जीवन में सबसे पहले स्टार्टिंग से ही समझ लीजिए, एक बच्चा जो है किसी के कहने में आके ड्रिंक करना शुरू करता है। अभी ड्रिंक करना शुरू किया उसने अपने साथ से, जैसे साथी लोग जो है उनके साथ से वो ड्रिंक करना स्टार्ट करता है। अब स्टार्ट तो कर देता है ड्रिंक करना, पर शुरुआत में उसे वो सहज महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मन जो है वो कभी भी गवाही नहीं देता। हम मन की गलती कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मन कभी गवाही नहीं देता कि इन कामों को करें। हम फंसा रहे उसको खुद है और कहते हैं कि हमारा मन जो है हमारे काबू में नहीं रहता। हम फंसा रहे तो उसको खुद है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ये ड्रिंक करना, हमारा मन कहता है यहाँ से चलो, ये कड़वी है, ये अच्छी नहीं। और वास्तव में आप देखोगे, जब आप पियोगे तो आपको लगेगा शुरुआत में ये कड़वी है, क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं। पर जैसे, और यही सिगरेट का, स्मोकिंग का है, तो जैसे ही हम एक बच्चा सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करना शुरू करता है, वो बड़े बड़े, आप, मैं नहीं ये भाषा बोल रहा हूँ, ये श्री राम शर्माचार्य जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने जैसे ही पीना शुरू करता है सिगरेट और वो, तो एक बार को मन कहता है कि यहाँ से चलो, ये बेकार चीज़ है। उसको उल्टी आने लगती है बहुत ज़्यादा। वो पहली बार ड्रिंक करेगा उसको समस्याएं पैदा होने लगेगी, उल्टी आने लगेगी, सिर में दर्द आने लगेगी। तो पर उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे ये फिर भी हम उस चीज़ को नहीं छोड़ते। फिर अब तो हमने शुरुआत की कि पहले तो हम नहीं छोड़ते और बाद में उस चीज़ को हमारा मन नहीं छोड़ता। बाद में उस चीज़ को क्यों, हम तो स्वभावतः जो है अब इस जन्म से केवल मन के गुलाम है, मन के गुलाम है। जैसे जैसे मन को हमने अभ्यासरत बना लिया, किसमें? मांस में और मदिरा में, दोनों में। मैं एक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। जैसे से हमने इसको वो बना लिया, हमारा मन जो है वो इसको पकड़ लेता है। और फिर अब अभी तो शुरुआत करी थी हमने एक पैक से शुरुआत है, मैं मजाक में भी थोड़ा लहजे में बात करता हूँ, थोड़ा एक पैक से, फिर धीरे धीरे कब वो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 बोतल, 1 बोतल से 2 बोतल, और फिर दिन में, पहले रात में, फिर दिन में, और फिर जब इससे भी काम न चले तो उसके बाद जो है हम दवाइयों की तरफ आते हैं, स्मैक की तरफ आते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो स्मैकी बन जाते हैं और बड़े बड़े ड्रग्स जो है इसके द्वारा लेने लगते हैं। अच्छा, मैंने देखा ये जेंट्स में नहीं, लेडीज़ में भी ये प्रचलन स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखिए कि सबसे पहले इसका प्रभाव क्या होता है, अल्कोहल का। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पे सबसे पहले होगा, शरीर और मन। ये देखो, मन और शरीर की ऐसे गांठ बंधी होती है, ऐसे सबसे पहले जो है हमारे शरीर पे इसका प्रभाव होना शुरू होगा।
अब वहाँ प्रभाव किस तरह से होगा, अब मैं थोड़ा सा इसका वर्णन आपको कर देता हूँ। देखिए, शरीर को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है हमारा प्राण तत्व, जिससे हम सांस लेते हैं। तो अब सांस हम लेते हैं और सांस जो है वो जैसे ही ये अल्कोहल अंदर जाता है, ये सांस जो है हमारी दूषित होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें प्रदूषण फैलना शुरू हो गया। जैसे वातावरण में बाहर प्रदूषण फैलता है तो हमें दिक्कत होती है, ऐसे ही इसका अंदर प्रदूषण फैलना शुरू हो जाता है। अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बॉडी के हैं वो शुरू होते हैं। उसमें सबसे पहला बॉडी का पार्ट कौन सा है, हमारा जो है हार्ट, हृदय। उसके बाद हमारा आती है लीवर, उसके बाद हमारी आती है किडनी। ये 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं बॉडी के जिसके ऊपर जो है ड्रिंक करने का सबसे ज़्यादा और मांस खाने का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ना तो मांस खाने के लिए प्रकृति ने हमारे दांत इस तरह के बनाए हुए हैं। हमारे आप दांतों की विवेचना कीजिए कि जो ये मांस जो हम लोग खाते थे, ये बनाए क्यों गए थे। ये उन प्रदेशों के लिए बनाए गए थे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उस तरीके के लिए बनाए गए थे। तो और अब आज यहाँ पे क्या है, खाली मज़े के लिए हम लोग मांस खा रहे हैं। एक दूसरा जो है, दूसरी आती है मदिरा, जो हम लोग ड्रिंक जिसको बोलते हैं, जिसको या ड्रग्स हो गए या अल्कोहल हो गए, ये लोग हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। ये लोग भी उन प्रदेशों के लिए बनाए गए थे जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वो अपनी जो है अपने आप चावलों की जो है ये निकालते थे और उसको जो है मांस के साथ पचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। पर आज ये किस लिए किया जा रहा है, केवल स्वाद के लिए, कि उसको खाने से, हमें पीने से हमारे तनाव मुक्त होंगे। अरे तनाव अगर मुक्त हो जाता तो फिर तो आपको दोबारा पीने या खाने की आवश्यकता कभी पड़ती ना भाई। एक बार अगर आपका तनाव मुक्त हो गया तो फिर दोबारा क्या ज़रूरत पड़ रही। अगले दिन फिर तनाव हो गया, फिर अगले दिन फिर तनाव हो गया, अगले दिन फिर तनाव हो गया। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। सॉल्यूशन तो ये है कि आपका बॉडी खराब हो रहा है धीरे 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 धीरे। ये स्लो पॉइजन है। ये अगर आपने कोई हार्ड ड्रिंक ले लिया, जैसे कोई जो कहते हैं कि एक बहुत पहले एक वो चली थी, वो थैली वाली जो वो चली थी, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती थी। पर जो आजकल जो अंग्रेजी चल रही है, ये स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को हमारे ख़राब करना शुरू करती है। अब साथ में जब 4-5 लोग हम लोग बैठते हैं तो हमें यही नहीं पता लगता कि हमने पैक कितने ले लिए, और वो एक पैक की एक सीमित है कि वो कहते हैं कई बार ये दवाई का भी काम करती हो सकता हो, क्योंकि हमारा इसके लिए पर्सनली एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, पर लोग बोलते हैं दवाई का भी काम करते। चलो यहाँ तक तो ठीक है, बच्चों को भी ब्रांडी के रूप में दे दिया जाता था जब उनको खांसी होती थी। पर जब ये जो है एक्सेस कोई भी चीज़ अधिकता किसी भी मात्रा में ली जाएगी तो ये हमारी बॉडी के ऊपर फर्क करना शुरू होगी। सबसे पहले हमारे अंदर जो हृदय रोग आप लोग देख रहे हैं, हृदय रोग आजकल हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रिंक करने वालों के अंदर हो रहा है। एक कैंसर की बीमारी, वो उसमें लिखा भी होता है, बोतल के ऊपर लिखा हुआ है साफ कि जो है इसको जो है ये इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ। और देखिए हमारा मन जो है तरह तरह की दलीलें इसके लिए पेश करता है। अरे यार कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही लिखा रहता है, ये ऐसे लिखा रहता है। अरे जिसने बनाया निकोटिन्स बनाया हुआ है, निकोटिन्स, उसको पता है निकोटिन्स कितना बड़ा जहर है हमारे लिए, है। और आप उस बात को समझ नहीं रहे। आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है। वो आपको कई तरह की दलीलें दे रहा है इसको खाने और पीने के लिए। वो कहता है कुछ नहीं होता, इससे कोई प्रभाव इससे जीवन के ऊपर नहीं पड़ता। अरे प्रभाव तो सबसे ज़्यादा आपके विचारों के ऊपर पड़ा है। आप ये देखिए, जैसे जैसे आपका विचार दूषित होता चला जाता है और प्राण के साथ आपके अंदर बैठता चला जाता है, तो आपके अंदर जो ऑर्गन्स है, हृदय हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये फंक्शंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। 3 फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर जो मेन कार्य करते हैं, और तीनों फंक्शंस जब एक्सेस आप लेना शुरू कर देते हैं तो ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे फंक्शंस खराब होना शुरू हो जाता है, हम जो है कैंसर तक की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। एक तो वो आदमी जो कैंसर तक की बीमारी से, आजकल तो खान पान में भी फर्क आ रहा है, हो सकता है जो पिए ना भी वो भी कैंसर की बीमारी से दूषित हो जाए, ऐसा भी बोलते हैं लोग। पर अगर किसी का मन मजबूत पोजीशन में है
और मन मजबूत किसका पोजीशन में होगा? जो ये ड्रिंक या दारू या फिर आपका जो है मांस मदिरा, इन चीज़ों से दूर होगा। मैंने जो सात्विक लोगों को देखा है जीवन में, उनका जीवन जो है बहुत प्रभावशाली होता है। अगर उनका जीवन प्रभावशाली ना होता तो एक संत आदमी आके जो है 1000 लोगों को सुधार के ना चला जाता। स्वामी विवेकानंद थे, आप देखिए, इस देश में तो छोड़िए, विदेश में जाके लोगों को सुधार के आ गए। क्या था? उनका प्राण तत्व तो बहुत मजबूत था, उनके प्राणों में बहुत ताकत थी। और प्राणों में ताकत आएगी कहाँ से? ये क्या ड्रिंक करने से ताकत आती है प्राणों के अंदर? क्या मांस खाने से प्राणों के अंदर ताकत आती है? किसी को मारा गया है, किसी को काटा गया है और आपने उसको खा लिया, तो क्या आप ये बताइए कि वो जो मारा गया उसकी आत्मा से जो आवाज़ आ रही है और आप उसको खा रहे हैं, तो क्या आपका मन जो है, आपने तो खा लिया, पर आत्मा तो जो अंदर बैठे हुआ आत्म तत्व है वो तो उससे प्रभावित हो रहा है ना। वो तो दुखी होगा, वो दुखी होगा तो आपका मन सुखी कैसे हो सकता है? और आपने तो मन को मालिकियत दे रखी है सारी। मन मालिक नहीं है, ध्यान रखना। मन तो विचारों से बना हुआ एक पुंज है। मन का मतलब है विचारों से बना हुआ एक पुंज। आप अगर अपने विचारों को बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, बहुत हार्ड बनाते हैं, तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। दारू, ड्रिंक से, अल्कोहल से मुक्त हो सकते हैं। दारू, ड्रिंक और अल्कोहल से मुक्त होने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इसको शुद्ध बनाने के लिए बड़े बड़े संतों ने बोला है कि आप अगर इसको शुद्ध बनाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से इसको, केवल 21 दिन की आपको साधना करने की जरूरत होती है और आप अल्कोहल से, ड्रिंक से, दारू से, मीट से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। आपको 21 दिन की एक छोटी सी साधना करनी होती है, वो होती है नाम जाप की। नाम जाप अगर आप रेगुलर ढंग से, जो भी आपको नाम अच्छा लगता हो, कोई भी, इवन देन अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो आप राधा नाम, कृष्ण नाम, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ओम का मंत्र, जिससे भी आपको अच्छा लगता हो आप वो मंत्र 21 दिन लगातार आप वो करिए। जीवन के अंदर, आपके अंदर देखिए पॉजिटिविटी आनी शुरू हुआ। जो कहते हैं आप जीवन में तनाव रहता है, अरे हम आपके सामने बैठे, हम भी सारा व्यापार करते हैं, गृहस्थी में किसी भी तरीके का आपको बताएं, किसी भी तरीके का कष्ट, कोई तनाव हमारे जीवन के अंदर नहीं रहता। हमें पता है कि वो आत्म तत्व अंदर बैठा है। उस आत्म तत्व को, अंदर जो आत्म तत्व बैठा है, उसको तो हर हालत में अपना भरण पोषण जो है शरीर मिला है वो करना ही करना है। जब उस आत्म तत्व को ये शरीर मिला है, ये शरीर का पोषण उसने करना है, तो बताइए वो तो शरीर का पोषण करेगा, आप काहे को परेशान हो रहे हैं? जब वो चींटी तक को भूखा नहीं मारता तो आपको भूखा क्यों मारेगा? केवल और केवल क्या है कि आप गलत जो है संगत की वजह से आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत बैठी है। आपके अंदर पता है आपको 100 सूर्य के बराबर ताकत, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो बैठी है। और मन ने उस आत्मा के ऊपर जो पर्दा डाला हुआ है, उसने अपना अधिकार जमाया हुआ है। ये जो है ये केवल और कुछ नहीं, मन ने आपको भ्रम में डाला हुआ है, केवल स्वाद के चक्कर में, जीभ के स्वाद में। अगर आप किसी न किसी तरीके से अपने जीभ के स्वाद, जिसमें आप पीना पोत कहते हैं, ये इसके आप सुधार कर सके। देखो, सुधार तो आपको करना है। मैं तो वीडियो के माध्यम से बोल के भी चला जाऊंगा और कई लोग इस वीडियो को सुनेंगे और कई लोग इसको नहीं भी सुनेंगे। क्यों इसलिए नहीं सुनेंगे? क्योंकि अगर वीडियो को आपने पूरा सुन लिया तो आप इस बात से परेशान हो जाएंगे। उसने कहा यार दारू और मीट हमको छोड़ना है। तो दारू और मीट छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए, सीधा आप दारू और मीट को नहीं छोड़ सकते। पहले जहां आप 10 पैक लेते थे, आप उस पैक की मात्रा को कम करना होगा। धीरे धीरे वो पैक की मात्रा को कम करते और साथ साथ नाम जाप की प्रक्रिया, जिसको बड़े बड़े संतों ने बताया हुआ है। नाम जाप पे पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि जैसे ही आप नाम जाप करना शुरू करते हैं और उस ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि ईश्वर मुझे सही रास्ते, सही मार्ग की ओर ले जा, तो ईश्वर जो है आपकी मदद जरूर करता है, क्योंकि उस ईश्वर के आगे जब आप रोएंगे, उसके आगे प्रार्थना करेंगे, और तभी आपकी मदद के लिए तैयार हो गए। अन्यथा आप जीवन भर ढूंढते रहिए, आपको अपने शरीर को होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अंत समय में, जब आपका अंत समय आएगा और अंत समय में आप बीमारियों से घिरे होंगे और मैं आपके सामने आके खुद एक गिलास लेके आऊँगा कि आप दारू पी लो, आप कहोगे इसे छोड़ दो, पहले मेरा शरीर सही कर लो।
ये शरीर निधि है, ये शरीर खजाना है, ये शरीर ऐसे ही नहीं मिलता। उस परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी कृति है जो आपको मिली हुई है, और आप उसको ऐसे ही वेस्ट करते चले जा रहे हैं। क्या? केवल दारू के चक्कर में, केवल इस मन के चक्कर में आके। आपको बताएं, ये मन आपको भ्रमित कर रहा है, सबसे बड़ा ज्ञान पैदा कर रहा है आपके अंदर। अगर आप ये देखिए, अगर ये मन साफ सुथरा होगा, और जिन जिन लोगों का ये पवित्र हुआ है, साफ हुआ है, सुथरा हुआ है, उन्होंने कार्य देखो कितने बड़े बड़े किए हैं जीवन में। आप ये बताइए, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं? हमारे योगी जी जो हैं, जी ड्रिंक करते, दारू पीते? क्यों आपने उनकी एक बात को मान के, अभी उन्होंने कुछ समय कोरोना काल के समय में बोला कि यहाँ पे बैठ के केवल और केवल जो है ये थाली बजानी, आप लोग सब थाली बजाने लगे। क्यों? वो प्राण तत्व की आवाज़ थी। क्या ड्रिंक करने वाला ऐसे प्राण तत्व की आवाज़ बोलेगा? लोग हंसेंगे उसके ऊपर। ये तो केवल और केवल प्राण की आवाज़ होती है। हमारे बाबा रामदेव को देखिए, आप बाबा रामदेव के योग का आप कर रहे हैं और साथ में ड्रिंक भी कर रहे हैं। आप तो अपने शरीर को बेकार कर रहे हैं। उनका योग भी कर रहे हैं और मीट भी खा रहे हैं, आप अपने शरीर को बेकार कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, उनके प्राणों में ताकत देखिए, पूरा विश्व को जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो योग सिखाया उन्होंने, घर घर में योग पहुँचाया उन्होंने। और क्या है, लोग जो है गलत मार्ग की ओर चले हुए हैं। ये गलत मार्ग को आप छोड़िए, आपकी दुर्गति होगी जीवन में, बहुत बड़ी दुर्गति होगी। दोबारा इंसान की योनि भी नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, 84 लाख योनियों में बड़े मुश्किल से आप कर्म करने के बाद फिर दोबारा आपको इंसान की योनि मिलती है। और इंसान की योनि इसलिए मिलती है कि आप जो है उस आत्म तत्व को पहचानें, और उस परमात्मा में इस जीवात्मा को लीन करें। इसलिए नहीं मिली है कि आप दारू पिएं, मीट खाएं, सिगरेट पिएं, निकोटिन्स लें और अपने उसको खराब करें। सारा शरीर खराब हो जाएगा और सड़ के शरीर मिलाएगा। ये शरीर ईश्वर की एक ऐसी निधि है कि उसको जैसे का तैसा हमें उस ईश्वर को वापस करना चाहिए। अगर उसने बीमारी हमको लगानी है तो देखिए, लगानी है तो लगानी है। वो तो मेरे को भी लग सकती है और आपको भी लग सकती है और किसी को भी लग सकती है। पर क्या हमें जो है उस सड़ा के हम खुद उसको सड़ा रहे हैं, क्या वो मंजूर है, या उस ईश्वर के द्वारा दिया हुआ पूर्वार्ध मंजूर है? वो तो आपको पूर्वार्ध में कुछ भी कर सकता है। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ, इतनी बड़ी बात हो सकता है मेरा जीवन कल ना रहे, पर शायद जो है ये बातें जो मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, ये हमेशा जिंदा रहेंगी। ये जिंदा रहेंगी कि मैंने अपने जीवन को सात्विक बनाया, अपने जीवन को अच्छा बनाया, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन को सुखमय और अच्छा बनाएं। एक बार करके और नाम जाप करके देखिए, आपके जीवन में सुधार आएगा। जैसे जैसे आप, और देखो नाम जाप की प्रक्रिया भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सपोज आप ओम का नाम जप रहे, तो उस मन को आप जो है उस मन में लिखने की कोशिश कीजिए नाम को। जैसे जैसे आप माला करते हैं, आप मन में लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें ये नहीं कि आप ओम 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 करा और ओम का जाप हो गया, आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जब मन में लिखने की आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे ये हमारे अवचेतन मन में उतरना शुरू होगा। अवचेतन मन में उतरने के बाद इसमें विचारों की शुद्धि होनी शुरू होगी। विचारों की शुद्धि, जहाँ से ही विचारों की शुद्धि हुई, ये मन कहेगा ही नहीं आप दारू पिए, आप मीट खाएं, आपसे घृणा होने लगेगी। बहुत लोगों ने छोड़ा है, साधु संतों की बात सुन के इस मन ने छोड़ा है, बहुत लोगों ने छोड़ा। और जैसे जैसे ये शुद्धता की ओर जाएगा, आपको जो है जीवन में आनंद आना शुरू होगा, सुखमय आना शुरू होगा, सुख आना शुरू होगा। और जब जीवन में सुख उतरना शुरू होता है ना, आप कहेंगे यार ये जीवन है, मेरा जीवन कितना सुखमय है, कितना अच्छा है। तब आप कहोगे, आपसे पूछेंगे दारू पियो? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। उन्हें क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में सुख उतर गया। सच्चा सुख की तरफ जाइए, ये सुख की तरफ मत जाइए जो क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख की तरफ मत जाइए। क्षणिक सुख है, रात को पी सुबह उतर गई, इस क्षणिक सुख है। आप क्षणिक सुख की तरफ, सच्चे सुख की तरफ जाओ, जो सारा दिन कहते हैं, जिसको गुरु नानक बाबा जी ने कहा कि वो जो है उस नाम की उस नाम का नशा, जब उस नाम का नशा हो जाता है तो सारे नशे फेल हो जाते हैं, है ना। उस राम नाम का नशा लीजिए, उस राम नाम की तरफ जाइए और अपने समाज को सुधारिए, हिंदुत्व को सुधारिए, अपने समाज को। और आप जो है हिंदुत्व की बात करने वाला खाली हिंदू की बात नहीं करता है, हिंदुत्व की बात करने वाला सर्वधर्म एकता की बात करता है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में एक आत्मा को देखे, ये वो हिंदू है, सच्चा हिंदू है ना। इसलिए जो है मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल भाई के चैनल के माध्यम से आप अपने आप को सुधारिए। आप अपने आप को सुधार सके तो मेरी की गई ये तुच्छ सी वाणी भी सफल हो जाएगी।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।